हाय एवरीवन, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th स्टार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक हम शुरू करेंगे इनवर्स फंक्शंस का, जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि इनवर्स फंक्शन आपका सही होगा तभी आपका कैलकुलस सही होगा। कैलकुलस में इसका खूब फॉर्मूला आता है। उसके बाद जब आपके पास डिफरेंस सही होगा तभी आपके पास इंटीग्रेशन है, क्योंकि वहां भी इनवर्स फंक्शन का यूज है। समझ गए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऑब्जेक्टिव भी खूब पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव बड़ा ही सरल पूछा जाता है, एकदम इजी वे में। देखो, पहली बात। दूसरी बात, देखो, पढ़ने के लिए क्या है ना, आपके पास जब भी क्लास करो या पढ़ने के लिए बैठो ना, तो एकदम देखो चेहरा पे स्माइल होना चाहिए, मुंह नहीं लटकना चाहिए पढ़ना है, ऐसा नहीं। क्योंकि देखो क्या होता है ना, जैसे हम लोग क्या अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो क्या होता है, एकदम चेहरा पे एकदम स्माइल आ जाता है, नहीं पूरा खुशी होता है, और दोस्त कैसा है एकदम, नहीं वही हाल आपके साथ किताब के साथ होना चाहिए। यदि आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो एकदम स्माइल के साथ एकदम किताब को खोलिए, ठीक है? तब जाके वो किताब आपका क्या बन जाएगा, दोस्त बन जाएगा। जब आपका किताब दोस्त बन जाएगा तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना? तो इस बात को याद रखेंगे। सबसे पहली बात कि थोड़ा कुछ टेबल है, इसको पहले हम लोग देख लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज के टॉपिक में हम लोग पूरा जितना भी फॉर्मूला है सब पूरा फॉर्मूला हम लोग पढ़ लेंगे। फॉर्मूला करने के बाद हम एक्सरसाइज पर आएंगे। अब हम पूरा 12th का पूरा क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना? पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पे अगर नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलो इधर देख लो। पहले हम देखते हैं इनवर्स फंक्शंस के बारे में। तो देखो, इस टेबल को बाद में देखेंगे। जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक है तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर है आपके पास साइन थीटा बराबर एक्स। क्या है? साइन थीटा बराबर एक्स। ये साइन क्या हो गया? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। थीटा क्या हो गया? एंगल। एंगल को फ्री करेंगे तो थीटा, जो फंक्शन होगा दूसरे तरफ चल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे साइन, इधर ये एक्स क्या हो जाएगा? एंगल। इसके ऊपर में -1 देंगे। ये -1 नहीं, इसको पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? साइन इनवर्स एक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना? चलिए दूसरा देखते हैं हम। अगर मान लो साइन एक्स बराबर थीटा हो जाएगा तो फिर क्या, अगर एक्स को एंगल को फ्री करेंगे तो साइन दूसरे तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स थीटा एंगल बन जाएगा। यदि मान लीजिए आपके पास tan एक्स बराबर वाई है तो हम एंगल एक्स है इसको फ्री करेंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? tan इनवर्स वाई। समझ में आ रहा है? चलो इसी प्रकार से यदि मान लीजिए आपके पास साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा होगा तो देखो एंगल क्या है? एक्स है, इसको फ्री करेंगे तो साइन दूसरे तरफ चल जाएगा तो इधर हो जाएगा साइन थीटा। क्या सीखे कि सर अगर इनवर्स दिया रहेगा, अगर इनवर्स नहीं रहेगा तो फंक्शन को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो इनवर्स लग जाएगा। अगर इनवर्स दिया रहेगा, एंगल को फ्री करेंगे तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? इधर चलो, tan इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? एंगल को फ्री करेंगे तो tan थीटा। इसी प्रकार से कॉस में, सेक में और tan में या कॉट में करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? समझ में? अब बाबू देखो, इधर हम टेबल है, इस टेबल को खूब अच्छी तरह से थोड़ा सा ध्यान में बैठा लो, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव आपके पास बनेगा और कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है और क्वेश्चन आपके पास यहाँ पूछेगा प्रिंसिपल वैल्यू। ये है फंक्शन, ये फंक्शन है और इधर है डोमेन और ये हो गया रेंज। इस रेंज को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू। देखिए डोमेन बाद में देखेंगे और डोमेन और रेंज का बेसिक पूरा एकदम डिटेल में हम लोग जब रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे तब वहां पर पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ इस टेबल से हम लोग कोशिश करेंगे समझने का और इस पे के आधार पर क्वेश्चन करेंगे। साइन इनवर्स एक्स का रेंज होता है या प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2। ये है आपके पास कौन सा? क्लोज इंटरवल। देखो ऐसे दिया रहेगा ना, ऐसे तो ये हो जाएगा क्लोज, अगर ऐसे दिया हुआ है तो ये होगा ओपन। पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे देखो -1 से लेकर के इधर हुआ, देखो इधर से आपके पास 5 है तो x का वैल्यू हो जाएगा क्या? अगर एक मिनट थोड़ा सा छोटा लो, अगर 1 से लेकर के अगर मान लो इधर से 4 है तो x का वैल्यू हो जाएगा 1 2 3 4। ये हो गया क्लोज ब्रैकेट। अगर यही ऐसे लिखा है 1 और 4, इसका मतलब हो जाएगा x का वैल्यू इसके बीच का, तो इसके बीच का वैल्यू कौन सा? 2 3 4। 4 नहीं होगा। क्यों नहीं 4 होगा? क्योंकि देखो ये भी क्या है आपके पास? ओपन है। समझ में आ गया? ओपन ब्रैकेट को हम लोग ऐसे लिखते हैं या फिर हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। तो जहां पर ये और ये दोनों ब्रैकेट में समझ में आ रहा है क्या अंतर है? चलो नेक्स्ट है आपके पास कॉस इनवर्स एक्स का
रेंज होता है -0 से लेकर के पाई, कहाँ 0 से लेकर के पाई तक। tan इनवर्स का होता है -π/2 से +π/2, लेकिन किस में, ओपन इंटरवल में। मतलब tan इनवर्स का क्या होगा, रेंज -π/2 और +π/2 के बीच में। अब कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये दोनों तो सेम है, ये दोनों है कहाँ, क्लोज ब्रैकेट में, ये क्या है आपका ओपन ब्रैकेट में, ठीक है ना। क्लोज ब्रैकेट का मतलब हो गया कि यहां से यहां तक होगा, हाँ इसका मतलब हो गया कि इस दोनों के बीच का वैल्यू होगा, क्लियर है। कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज होता है -π/2 से +π/2, लेकिन 0 को छोड़ करके। देखो यहाँ माइनस है, ब्रैकेट में 0, इसका मतलब 0 को छोड़, इधर वाला पार्ट को छोड़ करके। सेक इनवर्स का होगा 0 से लेकर पाई तक, लेकिन -π/2, मतलब इसमें क्या होगा, π/2 नहीं होगा। कॉट इनवर्स का होगा 0 से लेकर पाई तक, कौन सा, ये ओपन इंटरवल में, ठीक है ना। अब थोड़ा सा डोमेन समझ लेते हैं। डोमेन इसका होता है कौन सा, साइन इनवर्स का -1 से लेकर के कहाँ तक, 1 तक, मतलब साइन का वैल्यू कहाँ तक होता है, -1 से लेकर +1 तक होता है। कॉस इनवर्स का कौन सा, -1 से लेकर +1 तक होता है। tan इनवर्स का मतलब यहाँ पर r दिया हुआ, r मतलब कौन सा, रियल नंबर, मतलब जो भी वास्तविक संख्या होगा सारा का सारा इसका क्या हो जाएगा, डोमेन। वही अगर कॉसेक इनवर्स का करें तो पूरा का पूरा रियल नंबर होगा, लेकिन -1 और 1 के बीच का वैल्यू को छोड़ करके, ठीक है ना। चलिए सेक इनवर्स का होगा रियल नंबर होगा, लेकिन कौन सा, क्लोज ब्रैकेट -1 से लेकर के 1 तक को छोड़ करके। कॉट इनवर्स का रेंज हो जाएगा पूरा क्या, रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर है वो, ठीक है ना। ये वाला टेबल पूरा समझ में आ गया। टेबल अगर ये याद नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस वाले को आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन बनेगा। अब हम पूरा का पूरा फॉर्मूला, हम बच्चों अब हम फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला में हम पूरा जितना भी फॉर्मूला कवर कर रहे हैं, एकदम ध्यान से देखो, बड़ा ट्रिक है, एकदम ईजी है। पहला नंबर है, फर्स्ट में आपके पास इधर पूरा 6 फॉर्मूला है। साइन इनवर्स, सॉरी साइन है, इधर क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो बचेगा क्या, एक्स। मतलब क्या, देखो दोनों फंक्शन सेम होना चाहिए, दोनों में से किसी एक पे इनवर्स, तो बचेगा एंगल। क्या बोले, दोनों फंक्शन सेम होना चाहिए और दोनों में से किसी एक पे इनवर्स होगा तो बचेगा एंगल। देखो कॉस है, कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स, टैन है, टैन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, कॉट है, कॉट इनवर्स एक्स बराबर है। अभी एक्स के जगह पर थीटा हो सकता है, वाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सेक है, सेक इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, एक्स। कॉसेक है और कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, एक्स। सेम फॉर्मूला ये है सेकेंड नंबर, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। क्या है इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें इनवर्स बाहर में है और इसमें इनवर्स अंदर में है। आपको क्या याद रखना है, दोनों फंक्शन सेम, दोनों में से किसी एक पर इनवर्स, चाहे वो अंदर हो या बाहर हो इनवर्स, तो बचेगा क्या, एंगल। सेम फॉर्मूला यहां से यहां तक है, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, थर्ड नंबर का। फर्स्ट है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर फॉर्मूला होता है π/2। देखो इस फॉर्मूला को कैसे याद रखना है, एक साइन इनवर्स होगा, एक कॉस इनवर्स होगा, दोनों का एंगल सेम, दोनों का एंगल सेम, और यहाँ पर प्लस का साइन, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, π/2। ऑब्जेक्टिव पूछता है इस पे। सेम फॉर्मूला tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर कितना, π/2। मतलब एक tan होगा एक कॉट होगा, दोनों पे इनवर्स होगा, बीच में प्लस का साइन और दोनों का एंगल सेम होगा, तो वैल्यू कितना होगा, π/2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। कैसे याद रखेंगे, एक सेक इनवर्स होगा, दूसरा कॉसेक इनवर्स, दोनों का एंगल सेम, बीच में प्लस का साइन, तो वैल्यू कितना होगा, π/2, ठीक है। 4 नंबर में आते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स। अब क्या हो गया, एंगल में माइनस है, तो ध्यान से देखो, यदि साइन इनवर्स होगा, कॉस इनवर्स होगा, साइन इनवर्स होगा, कॉसेक इनवर्स होगा और tan इनवर्स होगा। अगर साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और tan इनवर्स का एंगल माइनस में होगा, तो हम चुपचाप माइनस बाहर निकाल देंगे। कैसे, हम चुपचाप, किसी को बताएगा नहीं, ठीक है ना, डायरेक्ट माइनस बाहर में निकाल देंगे, ठीक है ना। अगर वही चीज कॉस इनवर्स माइनस एक्स होगा या कॉट इनवर्स माइनस एक्स होगा या सेक इनवर्स माइनस एक्स होगा, तो क्या करेंगे, पाई में से फंक्शन को माइनस करेंगे। तो कॉसेक इनवर्स माइनस का क्या फॉर्मूला, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सॉरी यहाँ कॉस इनवर्स है, कॉसेक नहीं है। कॉट इनवर्स माइनस एक्स का क्या फॉर्मूला, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस का क्या फॉर्मूला, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है ना, यहां तक याद है। चलो अब नेक्स्ट फॉर्मूला है आपके पास, साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना, कॉसेक इनवर्स 1/x। मतलब अगर साइन को कॉसेक में बदलना है, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक ही होता है ना। तो देखो साइन का उल्टा कॉसेक नहीं होता, साइन थीटा का क्या होता है, p/h, और कॉसेक थीटा क्या होता है, h/p, ठीक है ना।
तो जो जिसका उल्टा होगा ना एंगल को पलट देना है। तो साइन इनवर्स को क्या करना है, कॉसेक इनवर्स में लिखना है, तो बस एंगल को पलट दीजिए। एंगल x है तो क्या हो जाएगा 1/x। कॉसेक इनवर्स है, इसको साइन इनवर्स में बदलना है तो इस एंगल को बदल दीजिए। tan इनवर्स x बराबर क्या होगा, cot इनवर्स 1/x। cot इनवर्स x को tan इनवर्स में बदलना है तो इसका एंगल को उल्टा कर दीजिए। कॉसेक इनवर्स को सेक इनवर्स में बदलना है तो क्या हो जाएगा 1/x। सेक इनवर्स को यदि कॉस इनवर्स में बदलना है तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/x। ठीक है ना। अब देखो 7 नंबर फॉर्मूला कंफ्यूज नहीं हो रहा, सब तीनों 2 tan इनवर्स x है। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स के रिलेशन में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का फॉर्मूला sin इनवर्स के रिलेशन में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर x, जबकि 2 tan इनवर्स x का cos इनवर्स का फॉर्मूला cos इनवर्स के रिलेशन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, यदि मान लो tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x है, अगर tan में प्रूफ करना है तो ये फॉर्मूला, अगर sin में रिलेशन प्रूफ करना है तो ये, अगर cos में प्रूफ करना है तो ये यूज कर लेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 का फर्स्ट है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। वही अगर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y रहेगा तो फॉर्मूला हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। देखो फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे, अगर यहाँ प्लस होगा तो ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस, अगर यहाँ माइनस हो गया तो ऊपर माइनस और नीचे में प्लस। ठीक है ना। तो वो देखो अगर बोर्ड का तैयारी करें तो बोर्ड के लिए ये दोनों फॉर्मूला tan इनवर्स के लिए काफी है। ठीक है ना। यदि आप कंपटीशन बेस का बात करें या अगर मेंस का बात करें, एडवांस का बात करें, तो वहां इसके रिलेटेड में फॉर्मूला काम आएगा। क्या है इसको एक बार देख लेते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, 3 फॉर्मूला होता है। पहला तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कब, जब x इंटू वाई का वैल्यू 1 से छोटा होगा तब। क्या होगा, 1 से छोटा होगा तब ये फॉर्मूला। उसका दूसरा फॉर्मूला आता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये कब यूज करेंगे, जब x और y का प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई 1 से बड़ा होगा और x और y दोनों क्या होगा पॉजिटिव होगा, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। थर्ड फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कब यूज करेंगे, जब x और y क्या, ये दोनों का एंगल का मल्टीप्लीकेशन 1 से बड़ा होगा तब, और साथ में x और y का वैल्यू 0 से छोटा होना चाहिए, मतलब निगेटिव होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है। अब देखते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। इसमें मैं 3 फॉर्मूला, फर्स्ट वन tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये कब यूज करेंगे, जब x और y का मल्टीप्लीकेशन -1 से बड़ा होगा तब। सेकेंड फॉर्मूला पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये कब यूज करेंगे, जब x और y का वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x और y का मल्टीप्लीकेशन -1 से छोटा होगा तब, और साथ में x का मान पॉजिटिव और y का मान नेगेटिव होगा, तब इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट है माइनस पाई, इसी का फॉर्मूला है माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये कब यूज करेंगे, जब x और y का मल्टीप्लीकेशन -1 से छोटा होगा तब। कंडीशन दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ क्या, यहाँ x निगेटिव और y पॉजिटिव, तब यूज कर लेंगे। वो ये दोनों फॉर्मूला वैलिड है आपके लिए, किसके लिए, जब आप JEE मेंस का तैयारी करते हैं तब, या फिर आप एडवांस का तैयारी करते हैं तब। ठीक है ना। बाकी अगर बोर्ड के लिए देखते हैं तो बोर्ड के लिए आपके पास ये दोनों फॉर्मूला एकदम, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या CBSE, उसके लिए इनफ है। ठीक है ना। फिलहाल हम लोग इस दोनों पे ही कंसंट्रेट करेंगे, सारा का सारा क्वेश्चन इसी पे बनेगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर है आपके पास, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y है। इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस पे ध्यान दो, इसको समझो। अगर दोनों साइन इनवर्स रहेगा, एक एंगल डिफरेंट रहेगा, बीच में प्लस, तो यहाँ प्लस कर देना, यहाँ साइन इनवर्स x लिखना। पहले यहाँ x लिखना तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर क्या उल्टा कर दो, यहाँ y कर दो और यहाँ x कर दो। ठीक है ना। देखो माइनस वाला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस तो बीच में प्लस, अगर यहाँ माइनस तो यहाँ बीच में माइनस, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कितना 1 माइनस
वाई स्क्वायर। इसमें थोड़ा चेंजिंग है, उल्टा यहाँ प्लस होगा तो यहाँ क्या करेंगे बीच में माइनस, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ बीच में क्या याद रखना पड़ेगा प्लस। यहाँ पर क्या होगा दोनों x और y को मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ माइनस बड़का वाला रूट लगा दो, एक बार 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक बार 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? फॉर्मूला देखते हैं, 2 साइन इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 2 साइन इनवर्स x का साइन के रिलेशन में सेम फॉर्मूला। 2 कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। वही 3 कॉस इनवर्स का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इस दोनों में क्या याद रखो, क्योंकि दोनों थोड़ा सा ऑलमोस्ट सेम है। अगर साइन रहेगा क्या करना, 3x पहले, अगर कॉस रहेगा तो 3x बाद में, बस हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर फॉर्मूला में बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही हेल्पफुल फॉर्मूला है, एकदम जरूरत पड़ेगा। साइन इनवर्स को यदि कॉस इनवर्स में चेंज करना है तो क्या होगा, साइन इनवर्स बराबर कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलना है तो रूट अंडर क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर टैन इनवर्स एक्स को सेक इनवर्स में बदलना है तो क्या करेंगे, टैन इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से हम लोग किसका, कॉट का, सेक का और कोसेक का देख लेंगे। ठीक है ना। चलो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और पढ़ाई पूरी समझ में आ रही होगी। यदि आपको हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।